नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गृहमंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा कि एसईटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज की सिफारिशों को दी मंजूरी। गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी में है लोकतंत्र, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी में किसी को भी चुन सकते हैं अध्यक्ष। नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। इस दौरान शैलजा ने कहा, परीक्षा करवाना सरकार का जिद भरा फैसला है। शैलजा ने कहा कि उन्हें परीक्षार्थियों की सेहत और भविष्य दोनों की चिंता। शैलजा ने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार अपना हट त्याग कर छात्रों के लिए एक सार्थक हल निकाले। नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध में हिसार में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई। कहा कि जब तक महामारी चल रही है तब तक परीक्षा न ली जाए। यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी और साडोरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला के प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार परीक्षाएं लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि सत्र से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट किए गए तो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। आगामी जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैथल सचिवालय में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी 200 किलोमीटर दूर जाएंगे, साथ में बैठकर परीक्षा देंगे, जिससे कोरोना का संक्रमण और भी ज्यादा फैलेगा। चरखी दादरी में जेईई नीट की परीक्षा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट भी प्रदर्शन में हुए शामिल। अजीत फोगाट ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के टेस्ट कराए गए तो परीक्षार्थियों की सेहत से खिलवाड़ किया। सिरसा में भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में रोड पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार परीक्षा को स्थगित करे। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। आपको ये बताएं कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के सरकारी आवास पर रामदास अठावले ने सुशांत के पिता केके सिंह से मुलाकात की। सुशांत को न्याय दिलाने की बात कही। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। एक दिन में सामने आए 1293 नए केस, 12 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब 9,962 केस एक्टिव। कोरोना का आंकड़ा हुआ 59,000 के पार। अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं होगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। सरकार ने आदेश किया जारी। फरीदाबाद के मंत्री, विधायक और कई अधिकारी होम आइसोलेट हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एहतियात, बाकी के लोग भी क्वारंटीन हुए। विधायक सीमा त्रिखा, नैनपाल रावत, नरेंद्र गुप्ता भी होम आइसोलेट हुए हैं। आपको ये बताएं कि जिला उपायुक्त भी आइसोलेट हुए। 25 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रोड सेफ्टी की बैठक ली थी, जिसमें विधायक और अधिकारी शामिल हुए थे। करनाल में कोरोना की वजह से 3 मरीजों ने जान गंवा दी। 80 नए मामले रिपोर्ट हुए। कुछ मरीजों को अस्पताल तो कुछ को घर में आइसोलेट किया गया। प्रशासन ने लोगों से लक्षण मिलने पर जल्द टेस्ट कराने की अपील की है। प्रदेश के सरकारी महकमों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय के 16 कर्मचारियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। 16 संक्रमित कर्मचारियों में हरियाणा विधानसभा स्पीकर आवास में तैनात स्पीकर और कुक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पंचकुला में कोरोना के 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ने बताया कि कुल 630 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नरवाना में भी लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के नए मामले। एक दिन में सामने आए 31 नए मरीज, लोगों में बना डर का माहौल। सिरसा में कोविड-19 के कुल 16 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में कोरोना केस की संख्या 1225, 456 केस एक्टिव, 221 मरीजों का इलाज
चल रहा है। 757 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में सरपंच की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला है सामने। दरअसल शाहबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवेदक का नाम तय हुआ था, लेकिन सरपंच को 10 सुविधा शुल्क नहीं देने की वजह से उसे योजना का लाभ नहीं मिला। शिकायतकर्ता शैलेंद्र ने इस बात की शिकायत सीएम विंडो में की है। 7 बार शिकायत के बावजूद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने जब इस बारे में खंड विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें शिकायत नहीं मिली है। यमुनानगर में पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए नाइट डोमिनेशन चलाया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पुलिस सड़कों पर उतरी, नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। नाइट डोमिनेशन के तहत एसपी कमलदीप गोयल ने 31 नाकों पर दौरा किया। मीडिया से बातचीत में एसपी ने बताया कि इस प्रकार की विशेष चेकिंग 1 महीने में 2 या फिर 3 बार की जाती है, जो कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी कारगर साबित होती है। करनाल में भी नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत रात भर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़ी मशक्कत की। वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। भिवानी में पुलिस रात में सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। नाइट डोमिनेशन के तहत पूरी रात पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की है। भिवानी एसपी और डीएसपी ने भी इस नाइट डोमिनेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराने के मकसद से मुहिम चलाई गई है। यमुनानगर में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या के नाम पर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो अंधविश्वास में डूबी मां को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब पीड़िता के पिता को इस बारे में पता चला तो पुलिस को शिकायत दी गई। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता की मां, मामी और तांत्रिक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। यमुनानगर पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति रघु प्रजापति पर बदमाशों की फायरिंग, गोली लगने से पूर्व पार्षद के पति की मौत हो गई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्व पार्षद पुष्पलता ने बताया कि पिछले 4 से 5 महीने से उनके पति को कोई परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुरुक्षेत्र में पिस्टल के दम पर हुई 10 लाख की लूट मामले में पुलिस की CIA 2 शाखा ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस लूट के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल बाइक की बरामदगी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल चारों आरोपी जगविंद्र सिंह, प्रवीण, अश्विनी और देवेंद्र लूट के बाद जश्न मना रहे, जिन्हें मुस्तैदी बरतते हुए पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि 24 अगस्त को ज्योतिसर टी पॉइंट के पास ट्रैक्टर चालक से हथियार के दम पर 10 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। करीना के दोंगड़ा अहीर गांव की बेटी की नोएडा के गुरुकुल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। कहा कि बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। एसएचओ ने कहा कि इस मामले में नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज है, मामला भी वहीं का है। बाकी इनकी शिकायत को वो अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे, जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। यमुनानगर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला है सामने। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों ने फेसबुक आईडी बनाकर डिप्टी एसपी के दोस्तों से जरूरत के नाम पर पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद जब दोस्त ने डिप्टी एसपी को फोन किया तो मामले का पता चला। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन में कराधान विभाग अधिकारियों द्वारा शराब ठेकेदारों पर मेहरबानियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आबकारी विभाग में करीब 64 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला सामने आया। सेल टैक्स विभाग के एक अधिकारी ने जीएसटी में 64 करोड़ की धांधलीबाजी का खुलासा किया, लेकिन फिर भी अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आरोपियों को बचाने के लिए सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक कर अपने कर्तव्य से बच रहे हैं। करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सीमेंट से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हाईवे पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रॉली को मौके से हटाया गया, यातायात को सुचारू करवाया गया। रेवाड़ी में खेत में काम करने गए युवक की ट्रांसफार्मर के नंगे तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बेटे की मौत हुई है। परिजनों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।
पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच और एनटीपी किट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। आसानकला गांव में छोरा छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनटीपी किट के साथ 700 रुपए की बरामदगी हुई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में क्लिनिक सील कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है, 12वीं पास है वो। यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी को फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक ने बीच पंचायत में विधायक से माफी मांग ली। विधायक ने युवक को माफ करते हुए शिकायत वापस लेने की बात कही है। महेंद्रगढ़ में यूपी की युवती ने सिटी चौक में पहुंचकर बंधक बनाकर वैश्यावृत्ति करने का एक महिला पर आरोप लगाया। युवती ने बताया कि शहर में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। डीएसपी ने बताया कि पीड़ित युवती यूपी के गांव बलिया की निवासी है। किसी तरीके से भागकर यहां तक पहुंची और उसे एक महिला ने जबरदस्ती बंधक बना लिया था। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करता था। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। जाखल में पुलिस ने अवैध हथियार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस की बरामदगी की। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। रतिया में बिजली चोरी रोकने गई बिजली विभाग की टीम पर गांव लांबा में ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। कर्मचारियों ने बिजली चोरी का वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद हमलावर ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन तोड़ दिए। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकले। एसडीओ ने हमलावर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर के नीचे सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने सांप निकलने की सूचना पीपल्स फॉर एनिमल संस्था को दी, जिसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। फरीदाबाद के सागरपुर गांव में महिला पर तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को ढूंढने के लिए संभाला मोर्चा। लाठी डंडे लेकर तेंदुए की तलाश में जुटे ग्रामीणों का यह कहना है कि वन विभाग की टीम लापरवाही से काम कर रही है, जिसके वजह से लोगों को तेंदुए के डर के साए में रहना पड़ रहा है। भिवानी में परिवार पहचान पत्र बनवाना एक आफत सा बन गया है। स्कूल में कैंप लगाकर जहां परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे तो वहीं इंटरनेट का सर्वर ठप होने से लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। बता दें कि 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच परिवार पहचान पत्र बनाए जाने हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकारी स्कूल को सौंपी गई है। गोहाना में परिवार पहचान पत्र बनाने के काम में टीचर्स को परेशानी हो रही है। वेबसाइट पर परिवार का डेटा अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के बाद भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। बिना ट्रेनिंग के शिक्षा विभाग ने टीचर्स को पहचान पत्र बनाने का जिम्मा दे दिया। 25 तारीख से लेकर अभी तक वेबसाइट पर काम नहीं चल रहा। वेबसाइट न चलने की वजह से आने वाले परिवार के सदस्यों के आईडी को रजिस्टर में नोट किया जाता है। सिरसा में बस स्टैंड पर स्काउट्स ग्रुप और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। लोगों से नशे से बचने की अपील की गई। सिरसा में नगर परिषद आयुक्त पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं और गणमान्य व्यक्तियों की बैठक ली। कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता। नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि घरों के अंदर और बाहर स्वच्छता रखना उनका लक्ष्य है। इसके लिए सभी शहरवासियों का सहयोग जरूरी। घरों से कूड़ा इकट्ठा करते वक्त ध्यान देना जरूरी है। मेवात जिले के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि जिले के युवाओं को सक्षम योजना के तहत 12वीं पास 2500 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। फरीदाबाद में एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ। सुभाष कॉलोनी में खुले आसमान के नीचे रहने वाली बुजुर्ग महिला को महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर वन स्टॉप सेंटर सखी भेजा। बता दें कि 22 अगस्त को इंडिया न्यूज हरियाणा ने बेसहारा बुजुर्ग महिला की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद रेणु भाटिया ने महिला को अपनी कार में बिठाकर वन स्टॉप सेंटर छोड़ा। सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन जारी किया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया से पूछताछ जारी। सुशांत सिंह की राजपूत की विस्तार रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में ड्रग्स और जहर की नहीं हुई पुष्टि। शक होने पर सीबीआई दोबारा करवा सकती है जांच। दिल्ली में विकासपुरी फ्लाईओवर में गिरी कार। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार फ्लाईओवर में नीचे जा गिरी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई के चैम्बूर में अमर महल फ्लाईओवर से एक दुकान पर गिरी एम्बुलेंस। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, दुकान में कोई मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोगों को आई मामूली चोटें। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के कई जिलों में भी हुई बारिश।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। सिंहपुर बैराज से छोड़े गए पानी से गांव जलमग्न। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से लंदन के लिए हवाई सेवा शुरू। विस्तारा एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू। कोरोना संकट की वजह से बंद की गई थी हवाई सेवा। देश में फिर टूटा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए कोरोना के 76,826 नए मामले, 1,065 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 15 के करीब मरीज, 355 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7 लाख के पार। एक दिन में सामने आए 15,000 के तकरीबन मामले। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 4,03,000 के पार। अब तक 6,948 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 3,633 की मौत। अब तक सामने आए 3,93,000 मामले। आंध्र प्रदेश में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 94,209 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में सामने आए 5,391 नए मामले, 76 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 1,840 नए मामले, 22 लोगों की मौत हुई है। अभी 13,208 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 76,000 के पार। प्रदेश में अब 14,225 केस एक्टिव। पंजाब में अब तक 1,256 लोगों की कोरोना से हुई मौत। अब तक सामने आए 47,836 नए केस। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,60,05,873। अब तक 8,34,791 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 60,46,633। अब तक 33,47,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अब तक सामने आए कोविड-19 के 37,64,000 से ज्यादा मामले। अब तक 1,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। रूस में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 9,75,576। अब तक 7,92,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,18,286। अब तक 13,628 लोगों की मौत। मल्टी स्टारर फिल्म सड़क 2 का नया गाना शुक्रिया रिलीज हो गया है। गाने में आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इस गाने को केके और जुबिन नौटियाल ने गाया है। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नेहा कक्कड़ परमेश्वर वर्मा के साथ डायमंड दा छल्ला सॉन्ग पर डांस करते नजर आती हैं। मौनी रॉय हमेशा अपने लुक्स के लिए सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मौनी ने अपने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिससे अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। फोटो पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। कंगना रनौत स्टारर अपकमिंग फिल्म तेजस का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। फिल्म तेजस भारतीय वायुसेना के निडर और बहादुर पायलटों के लिए एक ट्रिब्यूट होगी। कंगना ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि इस दिसंबर को टेक ऑफ करना। जैकी भगनानी ने एक कदम आगे बढ़कर बांद्रा, खार और सांता क्रूज कोविड वार्ड में राशन दान किया। बीएमसी ने जैकी भगनानी को धन्यवाद कहा। वहीं जैकी ने बीएमसी का आभार व्यक्त किया। सलमान खान ने आज बॉलीवुड में अपने 32 साल पूरे कर लिए हैं। सलमान की पहली फिल्म बीबी हो तो ऐसी रिलीज हुई थी 26 अगस्त 1988 को। फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और फिल्म ने इतिहास रच दिया। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 और प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम, साथ ही सोनम नायर की मसाबा आज रिलीज हो चुकी है। फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। आश्रम एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है, तो वहीं सड़क 2 हॉटस्टार पर रिलीज। इस फिल्म को क्या क्या नूरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में नूरा श्रद्धा कपूर को दिलबर सॉन्ग पर बेली डांस सिखाती हुई नजर आती हैं। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म खाली पीली का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। 3 दिनों के अंदर ही इस टीजर को 1.5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक्स मिल चुके हैं। इसे ऑनलाइन हीट का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के साथ ही ईशान और अनन्या पहली बार साथ काम कर रहे हैं। धनाश्री वर्मा ने बीते दिनों एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह लाल कुर्ती और गोल्डन प्लाजो पहनकर बन ठन चले गाने पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रही है।